बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, ईद का दूसरा दिन एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया है और इमरान खान का एक बहुत बड़ा मुतालबा पाकिस्तान की फ़ौज के सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर ने मान लिया है। इसके साथ ही साथ पीडीएम में इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है और इस हवाले से भी एक बड़ी पेशरफ्त है और सूरत हाल जो है यूं लग रहा है कि उसमें यकसर तब्दीली जो है वो हो रही है और वो जो एक रिजिडिटी थी वो यूं लग रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी में और जो मामलात हैं उनके अंदर आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अब जो सख्ती है वो नहीं बल्कि बहुत सी चीज़ों के ऊपर लचक जो है वो दिखाए जाने का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पे चीज़ सामने आ रही है और उम्मीद है आपकी ईद जो है वो अच्छी गुजरी होगी। और पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर बात है कि बहुत सी मुश्किलात हैं, इस ईद पर अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल आपने ज़रूर रखना है और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए आपने ढेरों दुआएं करनी हैं। और इमरान रियाज ख़ान जो कि अभी तक लापता हैं, उन्होंने ये ईद अपने घर वालों से दूर की, उनकी फ़ैमिली जिस कर्ब में है आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उनके लिए आवाज़ उठाएँ, उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें और #रिलीज़ इमरान रियाज ख़ान या इमरान रियाज को रिहा करो ये कमेंट ज़रूर करें और ये आवाज़ जो है ये आपने सोशल मीडिया पर उठानी है। और इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सी पाबंदियां हैं, बहुत से मामलात हैं जो ठीक से ज़ाहिर बात है आपको पता है कि किस तरह की सूरत हाल है। कल इमरान खान साहब ने भी एक्नॉलेज किया कि बहुत से 4-5 बड़े सहाफ़ी जो हैं या फिर जिन्हें ज़्यादा सुना जाता है वो मुल्क में भी नहीं है। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मुल्क में ज़ाहिर बात है कि रहकर बोलना बहुत मुश्किल हो चुका है और आप लोग ज़ाहिर बात है दुआ जो है वो बड़ी असर रखती है। पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें और उन तमाम तर लोगों के लिए भी दुआ करें जो मुल्क से बाहर हैं, मुल्क की खातिर मुल्क से दूर हैं और मुल्क की खातिर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं, शिकवाए ज़ुल्मत शब नहीं कर रहे। और यही मैं समझता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा मोटो है। नाज़रीन कराम, यहाँ पे मैं आपके सामने 2-3 चीज़ें रख दूँ कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन बन चुकी है, इस सिचुएशन को अगर एनालाइज़ किया जाए, इस सिचुएशन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक जानिब दुबई प्लान जो है उस पर बहुत तेज़ी से बहुत से मामलात जो हैं वो वहाँ पर डिस्कस हुए और मेन स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उसमें 3 ही थे, बाकी तो ऑब्वियसली कोई इतना इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर नहीं है। एक स्टेक होल्डर आपकी नून लीग, दूसरी स्टेक होल्डर आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तीसरी अहम तरीन स्टेक होल्डर जो है वो आपके ताकतवर हलक़े। और ये भी ख़बर आई थी कि मरीम नवाज़ जाने से पहले भी इस्लामाबाद और मरी में ताकतवर जो हलक़े हैं उनकी आम शख्सियात से मिलकर गई। दुबई के हवाले से भी कुछ इतलात हैं, बस चले इतनी ही खबर आपके सामने दे देते हैं कि वहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट लोग गए, टॉप मोस्ट या मोस्ट पावरफुल जो ओहदा होता है वो नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट लोग जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। बहुत सी चीज़ें स्पेशली आपकी इकॉनमी का रिवाइवल और ये सब कुछ तो डिस्कस हुआ। एज़ ऑफ येट मैंने अपने इब्तदाइये में ये तो कह दिया कि जी इमरान खान साहब जो हैं उनका एक मुतालबा मंजूर हुआ है, एक ताज़ा हवा का झोंका आया है, खैर की खबर ईद का दूसरा दिन लेके आया है। लेकिन इसके बावजूद मैं कतन ये आपके सामने बात गलत बयानी नहीं करना चाहता कि इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए मसाइल ख़त्म हो चुके हैं, बल्कि इमरान खान साहब के लिए मसाइल ईद के बाद उसी तरह से जूं के तू हैं। लेकिन यूँ लग रहा है कि कुछ डेवलपमेंट्स के अंदर जो लचक है वो शायद एक मस्बत पेशरफ्त की तरफ भी चली जाए। ये भी नुक्ता आपने जहन नशीन रखना है। अब आप देखें कि ख़बर ये थी कि लंदन के अंदर बहुत कुछ डिस्कस हुआ और इस वक्त यूँ लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी मुतनफ़र और बड़ी डिसहार्ट हुई पड़ी है, क्योंकि ताकतवर हलकों के हवाले से पीपल्स पार्टी को ये लग रहा था कि वो अगली चॉइस होंगे, लेकिन अब उन्हें ये लग रहा है कि अगली चॉइस शायद नून लीग हो और पीपल्स पार्टी जो है उसे डिच करवा दिया जाए। सब के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो इमरान खान को मिस कॉल्स दे रही है और कल तो सारे साफ़ियों ने ये बातें कही। हमने अपने चैनल पर एक हफ़्ता पहले ही कह दिया कि जरदारी साहब पीटीआई का कार्ड यूज़ करेंगे। अब वो पीटीआई के साथ सिंसियर हैं या नहीं है ये तो फैसला आवाम करेगी या पीटीआई करेगी, लेकिन इसके ज़रिए वो लेवरेज हासिल कर सकते हैं, वो ये नैरेटिव बिल्डअप कर सकते हैं, ताकतवरों की नज़रों में अपनी अहमियत को जो उजागर है वो करवा सकते हैं अगर वो ये सारे के सारे काम करें। यानी पीटीआई के लिए नरम गोशा रखें या पीटीआई को जो मिस कॉल्स दे रहे हैं उससे जाके फिर ऑब्वियसली वो अपना उल्लू सीधा करवा लेंगे।
अब एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब ये खबर भी थी कि पीटीआई जो है और इमरान खान साहब जो है उनके फौजी ट्रायल के राह में पीपल्स पार्टी रुकावट बन रही है। और इस हवाले से बहुत से इनके करीबी साफियों ने भी खबर दी कि शहबाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड हैं। नवाज शरीफ साहब शुरू में नहीं थे लेकिन वो भी बाद में ऑन बोर्ड हो गए, और पीपल्स पार्टी जो है वो इतनी ज़्यादा इस पर विलिंग नज़र नहीं आ रही थी। उन्हें था कि ये वाला बोझ हम बर्दाश्त न करें, ये निगरानों के सर डाल दिया जाए और ये वाला बोझ जो है ये हम जमहूरियत के नाम पे अपने सर ना लें। यानी वो ये नहीं है कि वो नहीं चाहते कि इमरान खान के साथ ये ना हो, वो सिर्फ अपना दामन झाड़ना चाहते हैं। इसलिए बीच में उन्होंने कोशिशें की और ग्राउंड सेट किया हुकूमत छोड़ने का, अपोजिशन में जाने का, जो बिलावल साहब ने तकारीर की। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि जी दुबई के अंदर उन्हें कुछ समझाया बुझाया गया है और उन्हें बताया गया है कि जी ये ना हो कि आप पाकिस्तान पर नज़रें रखे हुए हैं, ये ना हो कि आपको सिंध जो कम्प्लीटली आपका है उससे हाथ धोना पड़े और सिंध में आपको फिर मसाइल का सामना करना पड़े। ये ना हो कि सिंध में और भी स्टेक होल्डर्स आ जाएं और वही एक मखलूत सा निज़ाम बन जाए कि एमकेएम को भी हिस्सा देना पड़ जाए, जीडीए को भी आपको हिस्सा देना पड़ जाए। बलूचिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब ने भी अपने लोग एक्टिव कर दिए हैं, उनसे राब्ते शुरू कर दिए हैं। जरदारी साहब अपने जो करीबी लोग हैं जिनके साथ उनका वर्किंग रिलेशन है उन्हें एक्टिव कर रहे हैं। बट ऑल ऑफ दिस इज़ सब्जेक्ट टू चेंज। असल में मसला ये है कि पाकिस्तान की सियासत जो है ना उसके अंदर बहुत सी चीज़ें बहुत अनप्रडिक्टेबल होती हैं, और पाकिस्तान की सियासत की यही स्पेशलिटी है कि इसके अंदर अनप्रडिक्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो हद से ज़्यादा है, और वो जितना आप सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा है। अब सूरत हाल एक जानिब तो ये है, और इसके अंदर जो दुबई के अंदर पीपल्स पार्टी को समझाया गया, उसके बाद कल जो स्टेटमेंट्स आई हैं पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों की तरफ से, वो अब शायद आप देखें कि पीपल्स पार्टी भी जो चीज़ें हैं वो अब एक तरह से ब्लैकमेल करते करते शायद पीपल्स पार्टी खुद भी ब्लैकमेल हो जाए। और पीपल्स पार्टी जो है वो भी अब कल गिलानी साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि जी जेलें जो हैं वो तो बड़ी नॉर्मल बात होती है, इससे पहले भी ईदें गुजारी हैं लोगों ने जेलों में, सियासतदानों ने। यानी वो एक तरह का ये समझाना चाह रहे थे कि दिस इज़ अ नॉर्म इन पाकिस्तान, दिस इज़ द कल्चर ऑफ पाकिस्तान, और ईदें यहाँ पर गुजारना ये कोई बहुत बड़ी ऐसी अछंबे की बात नहीं है कि जेलों में गुजार रहे हैं। और शायद 10,000 लोग जो ये सारे मामलात हैं उसे वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे या उसे इक्वल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये भी आप समझ सकते हैं कि जो मैंने आपके सामने एक मंजरनामा समझाने की कोशिश की उसमें क्या है। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं मेन खबर पे। मैंने एक खबर दी थी आपको, ये DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की खबर थी, और ये खबर ये थी कि फ़ौज ने ये फैसला किया है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ख़वातीन जो हैं उनका ट्रायल नहीं होगा। और ये एक खुशाइंद बात थी, चलें ठीक है, इख्तलाफात आपके हैं, फड्डा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल होना है, उसके ऊपर फ़ौज डटी हुई है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इमरान खान साहब को माइनस जो है वो करना है, इमरान खान साहब को अरेस्ट करना है, उन्हें डिस्क्वालीफाई करना है, उन्हें नाअहल करना है, सब कुछ हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी चीज़ को ब्रेक लग रही है, लेकिन उस वक्त भी बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, ये सिर्फ आप शायद इमेज के हवाले से कोई चीज़ सामने ला रहे हैं या इसका क्या मकसद हो सकता है। लेकिन DGISPR जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हमारी एक 1.5 हफ्ता पहले दी गई खबर, प्रेस कॉन्फ्रेंस से 1.5 हफ्ता पहले दी गई खबर जो है उसकी तस्दीक कर दी कि ख़वातीन जो हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होगा, उनका कानून के मुताबिक ट्रायल होगा, उनका इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर ट्रायल होगा। और ये चीज़ भी इदारे की तरफ से कही गई कि जी, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये प्रेसर में सामने नहीं आई चीज़, लेकिन ये मैं आपको पहले भी खबर दी, चले उसे रिपीट कर देता हूँ कि इन ख़वातीन का जो इंसदाद दहशतगर्दी में ट्रायल है उसकी कोई ज़्यादा ये भी नहीं किया जाएगा कि बहुत ज़्यादा पुश किया जाए कि इन्हें सज़ाएँ दें, जो काम है उसे उस पर छोड़ दिया जाएगा। यानी अगर ये छूटती हैं तो छूट जाएँ, फिर अगर कानून इन्हें इजाज़त दे देता है, इन्हें बरी कर देता है, तो उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं की जाएगी टू ब्रिंग देम बैक, कि वो बिहाइंड द बार्स फिर से आ जाएं और वो गिरफ्तार हो जाएं। अब एक और ख़बर ये है नाज़रीन कराम कि इस वक्त जो लोग तहवील में हैं उनमें जो स्टूडेंट्स हैं, और ये इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा मुतालबा भी है कि ज़ाहिर बात है लोगों को, और बच्चे या फिर जो यंगस्टर्स हैं, जो औरतें हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो उसमें कहा यह गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी ज़ेर तालीम हैं और जो 20 साल से कम उम्र है, उनकी एक पूरी ज़िंदगी, दे हैव अ होल लाइफ अहेड ऑफ देम, और उनका एक पूरा फ्यूचर है। तो गालिबन उनके वालिदैन की दुआएं कबूल हुई हैं। ज़ाहिर बात है परेशान है सब, बहुत ज़्यादा हबसदा माहौल है, और जो बिहाइंड द बार्स हैं उनके वालिदैन को पता है ना कि उन पे क्या गुजर रही है। तो अब एक और डिसीजन हुआ है जो कि ज़ाहिर बात है, आई पर्सनली थिंक के ज़मान पार्क में इमरान खान साहब जब इस डिसीजन को सुनेंगे तो वो इसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली रिसीव करेंगे। एज
आई नो इमरान खान वेरी वेल, और वो इन चीज़ों का खैर मकदम करेंगे। और ये GHQ की तरफ से फैसला हुआ है और प्राइम मिनिस्टर को भी इस सब के अंदर ऑन बोर्ड ले लिया गया है। प्राइम मिनिस्टर को भी कह दिया गया है कि ये हमारा फैसला है, और प्राइम मिनिस्टर भी इसके ऊपर रजामंद है कि जी जो 20 साल से कम उम्र है और जो स्टूडेंट्स हैं उनका ट्रायल भी नहीं होगा। मिलिट्री कोर्ट्स तो दूर की बात, उन्हें वार्निंग्स देकर, यानी उनके वालिदैन को बुलाकर उन्हें अच्छे तरीके से समझा बुझाकर, नौजवानों को वार्निंग्स देकर तनबीह करके छोड़ दिया जाएगा। यानी उन्हें ना उनका ट्रायल होगा ना सज़ाएं होंगी। तो आप ये कह सकते हैं कि एक फ़िल्टर सा लगा हुआ है, और वो जो एक आपने शुरू में एक नैरेटिव देखा और एक बयानिया देखा कि बहुत ज़्यादा रिजिडिटी है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और अक्रॉस दी बोर्ड सब कुछ होना है, उसमें औरतों को पहले रिलीफ मिला और अब जो रिलीफ है वो नौजवानों के लिए है, यंगस्टर्स के लिए है। और आई थिंक कि इस डिसीजन ने और इस फैसले ने एक बड़ा पॉजिटिव आप कह लें कि मैसेज कम्युनिकेट किया है क्रॉस द बोर्ड। और ऑब्वियसली इमरान खान साहब अभी भी ही इज़ रेडी टू सिट विद द पावरफुल people in the power corridors of Pakistan, and he is ready to sit for the sake of Pakistan, not for himself. पाकिस्तान की खातिर वो बैठने के लिए तैयार हैं। मैंने आपको ये भी खबर दी कि एक आम शख्सियत खान साहब से मिलने गई और वो गैर सियासी शख्सियत के हवाले से ख़बर आई, और वो ताकतवरों की तरफ से भी उनके अच्छे ताल्लुकात और वहाँ पे भी सुर मैच हैं। तो वो बेसिकली देखने गए थे कि खान साहब का इस वक्त मिजाज क्या है, लेकिन खान साहब ने उन्हें भी ये कहा कि आप अगर बैठ के अपना कोई अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं कि दोनों साइड्स को आप बिठा सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप करें प्लीज़, अपना रोल जो है वो प्ले करें, अपना किरदार अदा करें, मस्बत किरदार अदा करें। तो चीज़ें जो हैं वो आई थिंक कि अफ़ाम तफ़हीम से ही हल हों तो बेहतर है। और इस तरह के अगर पॉजिटिव साइंस हैं, चले अक्रॉस दी बोर्ड नहीं हो रहा, सब कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ठीक है, कुछ ना कुछ चले। वो कहते हैं ना कि 1 in hand इज़ बेटर देन 2 in the bush। तो PTI के लिए बिलाशुबा ये एक ताज़ा हवा का झोंका, दूसरा ताज़ा हवा का झोंका। यानी इससे पहले वो ख़वातीन वाली ख़बर जब हमने दी और उसकी तस्दीक DGISPR की तरफ से भी हो गई, और अब जो ख़बर दे रहे हैं इसकी भी इंशाल्लाह आप देखेंगे तस्दीक हो जाएगी, क्योंकि ये बड़ी हाई प्लेस्ड सोर्सेज से हमें ख़बर मिली है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।